आज ये बता रहे हैं कि नहीं हम हिंदू हैं। अरे साले तुम किस बात के हिंदू हो भाई? तुम किस बात के हिंदू हो? मदर तुम्हारी इटालियन, बाप तुम्हारा पारसी, तुम किस बात के हिंदू हो भाई? तुम किस बात के हिंदू हो? किस बात के हिंदू हो भाई? एक साध्वी प्रज्ञा जो है पकड़ी गई, आपने पूरे हिंदू समाज को ब्लेम कर दिया कि भगवा आतंकवाद। एक हिंदू पकड़ा, यही अंतर है। एक हिंदू पकड़ा गया तो भगवा आतंकवाद, और सारे मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। दिग्विजय बहुत हरामी चीज है कांग्रेस का। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी और हर एक नेता कांग्रेस से जुड़ना ही पसंद कर सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हाँ, अंग्रेजों को भगाने में कांग्रेस का हाथ तो है, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस का जो हाल हो गया है, जिस सिचुएशन में कांग्रेस फंस गई है, जिस तरह के करप्ट लोग, जिस तरह के घटिया लोग कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम कैमरे पर होते हैं तब हर बात हमें सोच समझकर बोलनी होती है, हर एक शब्द हमें सोच समझकर चुनना होता है। लेकिन आज जिस तरह से इन अंकल लोग ने कांग्रेस को धोया है, यकीन माने जब आप सुनेंगे तब आप बस इतना ही बोल पाएंगे कि अंकल लोग प्लीज हेजिटेट, इतना खुलकर भी नहीं बोलना होता। हाँ, ये वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम का है, लेकिन है मजेदार। बाकी किस तरह से इन अंकल लोग ने कांग्रेस को धोया है आप खुद देखिए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से भगवा आतंक जैसे शब्द का जो कि कोई आधार ही नहीं रखता उस समय दे दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सोची समझी साजिश थी। प्रज्ञा जी का कहीं नाम नहीं था। एक सामान्य स्कूटर उन्होंने कुछ समय पहले बेचा था और वो उसी में बरामद हो गया था, और उस विषय को लेके इन्होंने 10 दिन के अंदर प्रज्ञा जी के ऊपर FIR कर दी, उनको अरेस्ट कर दिया और सब कुछ कर दिया। और कांग्रेस कहीं इतनी एक्टिव नहीं रही। इतने बम ब्लास्ट हुए, हमारे संकट मोचन में भी हुआ था, हमारे दशहरा समेत पे भी हुआ, और दिल्ली में हुआ, और आपके बॉम्बे में हुआ, लेकिन कहीं ये इतने एक्टिव नहीं रहे। क्योंकि वो प्रज्ञा जी भगवा वस्त्र पहनती थी, तो इनको भगवा आतंकवाद की नींव डालने के लिए एक अच्छा खासा वहां उनको मसाला मिला, और उन्होंने दुर्व्यवहार प्रज्ञा जी के संग किया। अब वही दुर्व्यवहार, जब ये न्याय की बात करते हैं ना, तो जितने इन्होंने अन्याय किए हैं अब वो न्याय होना शुरू हुए। अब इनकी जमानत जब्त होगी दिग्विजय सिंह की। आप सोचिए ना, दिग्विजय नेता होने लायक हैं? दिग्विजय नेता होने लायक हैं? नहीं। जो आदमी भारतीय संस्कृति का घोर उल्लंघन करता हो, अब कहना नहीं चाहिए कैमरे पे जो है टीका टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थ के समय में गृहस्थ होने का कहीं प्रावधान है देश में? सन्यास के समय में? और आप जो है बनेंगे हिंदू धर्म के अलंबरदार। कुछ लोग जो है हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जो है साजिश के तहत उसको गढ़ना चाहते रहे। जैसे कि 26/11 बॉम्बे हमला हुआ, उस समय बिना मतलब जो है जांच पड़ताल के तुरंत बोल दिया गया कि ये RSS ने करवाया है। इसलिए इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये लोग क्या चाहते हैं। पहले हिंदू को बदनाम भगवा आतंकवाद, और दूसरा बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जबकि इसमें तुरंत मतलब इन्होंने कह दिया कि हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद। देखिए, इस देश में कांग्रेस की पॉलिसी रही है शुरू से बांटो और राज करो। अपने राज के लिए ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और समाज को बांट करके राजनीति करने की, हिंदुओं में जब एकता की बात हुई या कोशिश दिखी तो उसको जो है बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू 5000 साल से देख लीजिए कभी आतंकवादी रहा है? आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। जिस धर्म में यह सिखाया जाता है कि जीव पे दया करनी चाहिए, कोई भी जीव हो, इवन सांप को भी लोग नहीं मारते हैं जब तक कि वो डसने पे आमादा न हो। और आप कह रहे हैं आतंकवाद, अगर हिंदू ने कोई आतंकवादी घटना की हो तो आप बताइए। फर्जी सबूतों पे 9 साल जो है जेल में रखा गया। असीमानंद जी बरी हो गए, स्वामी असीमानंद जी बरी हो गए, भी बच जाएंगी। जब कोई सबूत नहीं है, न्याय तो जुडिशरी तो जो है सबूतों पे चलती है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से, आज से नहीं, 47 से बंटवारा के समय से ही, जब से देश का बंटवारा हुआ उस समय से ही एक वर्ग विशेष को लेके राजनीति इन्होंने किया है, वो मुस्लिम वर्ग है। क्यों किया है? क्योंकि मुस्लिम इस देश का सबसे अशिक्षित वर्ग है, और अशिक्षा इंसान के लिए अभिशाप होता है। इन्होंने कभी इस वर्ग को शिक्षित नहीं किया, किसी ने भी इनका विकास नहीं किया। बताइए, भगवा मुस्लिम आतंकवाद नहीं है, वो धर्म से संबंध नहीं है। ये भगवा कहाँ से आ गया? और दूसरी बात है कि मुस्लिम पढ़े न तो हमारी जिम्मेदारी,
काम न करें तो हमारी जिम्मेदारी। सुविधा उनको ज्यादा मिलना चाहिए। सुविधा उनको सब चाहिए। अधिकार ज्यादा होना हम उनको पढ़ावें, हम उनको नौकरी दें, हम उनको हज करावें, हम सब करावें। और ये क्या करेंगे? तो हमारी सारी अच्छा लोकतंत्र की रक्षा हमारा है काम, और सेकुलरिज्म को हम देखें, ये क्या करेंगे? तो ये बढ़ना ही नहीं चाहते, तो वोट बैंक हो चाहे कोई बैंक हो, आप बढ़ना ही नहीं चाहते, हम कब तक आपका साथ देंगे भाई? कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। इसमें दो चीज है, इससे एक तीर से दो निशाना इन्होंने साधा है कांग्रेस ने। पहला कि जो आरएसएस का संगठन है उसको बदनाम करो, पहला चीज। तब इन्होंने भगवा क्यों किया? वो आरएसएस का आदमी को ला करके उनके संगठन को तोड़ना चाहते। दूसरा, मुसलमान को तुष्टिकरण। तो इससे दो चीज हो रहा था, सिर्फ मुसलमान पकड़ा रहे थे, तो उनको दिखाना था कि भाई इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान खराब है, तो उनको दिखाना था कि कोई न कोई हिंदू भी है उसमें। भाई आप देखिए इस देश में जो है हिंदुस्तान तेरे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा लगता है, और उनको जो है बूस्टअप करने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। तो ये इसी पर सवाल आता है कि कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग बेगूसराय पहुंच रहे हैं, और इनका ही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कैसे लड़ सकती हैं, जबकि एक आरोपी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आरोप किया, दोनों बात भाई आरोपी तो राहुल गांधी तो खुद बेल पे चल रहे हैं, तो वो कैसे लड़ रहे हैं? अगर ये पैरामीटर आप रखेंगे कि जमानत, तो राहुल गांधी बहुत से नेता नहीं लड़ने की स्थिति में रहेंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट करके कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो क्या कहेंगे सर, भोपाल में किसे जवाब मिलेगा इस बार, किसे जनता जवाब देगी? अधर्मी मारा जाएगा वहाँ, अधर्मी मारा जाएगा वहाँ बुरी तरह। और कल कैसे नर्मदा माँ का हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था, इतने दिन नहीं प्रणाम किया हो। कल आप देखे होते टीवी पे, तो मां नर्मदा का आशीर्वाद ले रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा को आशीर्वाद दे रहे हैं। दिग्विजय बहुत हरामी चीज है कांग्रेस का। मनमोहन सिंह के रजीम में जब ये बाटला हाउस कांड हुआ, तो उसको दबाने, जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी सब पहुंच गए, जो आज जनेऊ पहन के लोग टहल रहे हैं केवल मुसलमानों की रक्षा के लिए। ये लोग जो उसमें भगवा आतंकवाद का नाम दिए बाटला हाउस कांड से, बाटला हाउस कांड जिसमें ये लोग बदनाम हुए पूरा कांग्रेस, और उसमें सोनिया गांधी तक वहां पहुंच गई और सब हो गए, उसको लेके लोगों ने भगवा आतंकवाद का नाम दिया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के कुत्ते हैं, जो देखे हिज मास्टर बॉयज तो कुत्ता बना है। कांग्रेस वाले जो सुबह भर के दिग्विजय को बोल देते, दिन भर वही चूतिया बोलता है, वो जो है दिन भर वही चूतिया बोलता है। हिज मास्टर बॉयज को देखे कुत्ता बना है। जब हिज मास्टर बॉय जब आप वो तावा घुमाएंगे तो वही बोलेगा जो उसमें भरा हुआ, कुत्ता इसीलिए उसमें बना हुआ है, इसीलिए कांग्रेस का कुत्ता है पूरा। गंभीर मुद्दों पर आप लोगों की चर्चाएं होती रहती है, यहाँ पर हमने देखा भी है। सर सवाल ये है कि मुंबई अटैक पर जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया उसके गवाह रही है कि भारत के उस पर हमला हुआ, और बिना उस पर जो है कार्रवाई करने में उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार ने क्या किया, वही सवाल है सर। इसमें 290 लोग मारे गए थे और आज 40 लोग केवल मारे गए। कांग्रेस इतना बड़ा बवाल, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उसमें 200-300 के आसपास लोग मारे गए बॉम्बे वाले कांड में। कांग्रेस ने क्या किया? एक महीने में चार्जशीट लगाई। एक महीने में कहां पे लगाई? हाँ, वही करो। क्या ये लोग किए? मनमोहन सिंह का आप पढ़े होंगे, कुछ दिन पहले आया था कि यही पूरा राहुल गांधी बटोरियन कि मुसलमानों के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं करना है। ये जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है ना, अरे सारे हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तानियों हमको वोट दो। जब नेता लोग खुद बांट रहे हैं, हम लोगों की ईर्ष्या पैदा होगी। किसी धर्म का आप नाम ही मत लीजिए, किसी व्यक्ति की पहचान एक भारतीय के तौर पर, भाई पहले हिंदुस्तानी। एक बात सुनिए, आप लोग इतने दिन ये लोग तो नहीं है जनेऊ पहन के ठहरे कभी, अब आज ये बता रहे हैं कि नहीं हम हिंदू हैं। अरे साले तू किस बात के हिंदू हो भाई? तुम किस बात के हिंदू हो? मदर तुम्हारी इटालियन, बाप तुम्हारा पारसी, तुम किस बात के हिंदू हो भाई? तुम किस बात के हिंदू हो? किस बात के हिंदू हो भाई? वो तो अभी राहुल गांधी पहुंच मंदिर दर्शन कर रहे थे। ये मोदी का प्रभाव है कि सब लोगों को हिंदुत्व याद आ रहा। नहीं कभी देखिए, विडंबना क्या है कि आप जो है इधर दिखाएंगे कि हम जनेऊ पहने हैं और मंदिर जा रहे हैं, सीट कौन सी खोजेंगे? वायनाड। ये देखिए जो है दुअर्थी आदमी की चाल है। आप कहिए कि हम मुसलमान हैं, एलानिया कोई ये नहीं कहता, जिसे आतंकवाद से आपने शुरू किया, कोई ये क्यों नहीं कहता है? जो इतने भी आतंकवादी देश में पकड़े गए हैं सारे मुसलमान क्यों हैं भाई?
एक तरफ आप कहेंगे मुसलमानों का कोई धर्म नहीं होता है। एक साध्वी प्रज्ञा जो है पकड़ी गई और सीमानंद पकड़े गए, आपने पूरे हिंदू समाज को ब्लेम कर दिया कि भगवा आतंकवाद। एक हिंदू पकड़ा, यही अंतर है, एक हिंदू पकड़ा गया तो भगवा आतंकवाद, और सारे मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। यही जब तक चरित्र नहीं बदलेगा, दोहरा मापदंड नहीं बदलेगा, तब तक देश में सुधार नहीं होने वाला है। और मोदी से लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो ये मापदंड बदल रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये मापदंड अब बदला जा चुका है। हाँ, कांग्रेस अपने पुराने हथकंडे, पुराने पैंतरे आजमा कर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती रहती है, पर देश की जनता अब समझदार हो चुकी है, देश की जनता अब जाग चुकी है और वो कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ भी चुकी है। इसी वजह से हर इलेक्शंस में कांग्रेस को दुत्कार कर भगा देती है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।